जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एसबीआई एटीएम को एक महिला ने अपने नाबालिग रिश्तेदार के साथ लूटने का प्रयास किया है, लेकिन भरसक प्रयास के बाद भी वह एटीएम के अंदर का लॉकर नहीं तोड़ पाए और थक हार कर घर वापस लौट गई। लेकिन इसी दौरान रात्रि अगस्त में घूम रही पुलिस को एटीएम के अंदर तोड़फोड़ के निशान मिल गए, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों संदिग्धों को धर दबोचा। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान जब वह संजीवनी नगर क्षेत्र में घूम रहे थे, तभी उन्हें एटीएम के अंदर कैमरे के टूटे होने और मशीन के टूटे होने का एहसास हुआ। इसके बाद तत्काल ही पुलिस टीम को एक्टिव किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने पर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक महिला भारती मेहरा एवं एक नाबालिग बालक शामिल है। दोनों के पास से टूटे हुए कैमरे व एटीएम तोड़ने की रोड और पिंचेस भी जब्त की गई है। आरोपियों ने पुलिस की जानकारी देते हुए बताया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनके द्वारा यह कदम उठाया गया। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की बारीकी से छानबीन कर रही है। 29-30 की रात्रि की घटना है। रात्रि में हमारे संजीवनी नगर एसबीआई बैंक का एटीएम 2:30-3 बजे के आसपास 2:30 से 3 के बीच में किसी ने तोड़ दिया था और पुलिस टीम गश्त पे निकली। मैं भी स्वयं गश्त में था। जब गश्त में के दौरान एटीएम चेक करने के दौरान देखा गया कि एटीएम का सामने का हिस्सा टूटा है, वायर टूटे हुए, कुछ कैमरे निकले थे। सूचना पर बैंक मैनेजर संपर्क किया गया। बैंक मैनेजर को बुलवा करके फिर बैंक मैनेजर से एफआईआर कराई गई। इस घटना के बाद पूरे, चूँकि रात्रि का समय था, सभी मोबाइलों को अलर्ट किया गया, कंट्रोल रूम को सूचना दिया गया। तो उसी दौरान फुटेज वगैरह कुछ प्राप्त हुए तो दो संदिग्धों को अपन हिरासत में लिया, जिसमें से एक महिला थी भारती मेहरा, पति सुरेंद्र मेहरा, ये चिचली की रहने वाली है, और एक नाबालिग था इनके साथ, रिश्तेदारी है। तो जिनको की पूछताछ की गई सख्ती से और इन्होंने घटना कार्य स्वीकार किया और इनके कब्जे से 3 कैमरे जब्त किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त राड है, पेंचिस है, जिनके द्वारा किया गया है, वो सब जब्त किया गया है। और चूँकि इनका प्रयास ये था कि एटीएम से पैसे निकालने का, लेकिन संयोग बस वो अंदर का लाकर नहीं टूट पाया, बाकी चीज़ें टूट गई। इससे पहले भी इन लोगों ने नहीं, अभी ऐसा कुछ इनका रिकॉर्ड तो नहीं है, पहली बार ही है। ऐसा जांच पे आया है कि वो बच्चा अकेले यहाँ रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पिताजी बचपन में ख़त्म हो चुके हैं और माँ के साथ रहता था। माँ भी बीच में नहीं रह रही थी। ज़रूरत के लिए नाना नानी इसको खर्चा पानी देते थे। इस वर्तमान में इसके पास पैसे रुपए नहीं थे, तो अपना डिजिटल माध्यम से उसने देखा कि एटीएम कैसे तोड़ा जा सकता, क्योंकि वहीं पास में रहता था 2-4 घर बाद। तो ऐसे दिमाग में उसके फितूर आया और उसके वो साथ में सहयोग करने वाले जो मेन थी महिला, उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम करके इस तरह से घटना की गई। घटना को अंजाम दिया और कब दिया? घटना संजीवनी नगर एसबीआई एसडीएम है, वहाँ की घटना है और वहीं से 4-6 घर आगे ये लोग रहते थे किराए से। आरोपी इतने हाँ, होती है, बैंकों द्वारा कोई कार्ड नहीं रखे जाते, इसके लिए पुलिस क्या उनको लिख के देगी? इसमें हम लोग हमेशा से पहले से भी लिख के दिया हुआ है। बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई थी, उनके द्वारा भी यही बताया गया है कि हमने कई बार लिखा पढ़ी ऊपर की है वरिष्ठ अधिकारियों को, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी तो हमने बोला कि आप तो गार्ड लगवाइए भाई, बिना गार्ड के कोई घटना होती है। और इसका एटीएम अलर्ट भी आता है। इस मामले में कोई अलर्ट भी नहीं आया, अन्यथा कोई घटना होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को भी अलर्ट आता है। चूँकि मैं नाइट गश्त में ही था, अलर्ट आता तो मैं स्वयं सजग हो जाता। और हमारे द्वारा 4 बार स्वयं उस इलाके से भ्रमण किया गया। मैं 2 बजे रात चेक करके गया तब सही था और 3 बजे लौट के आया तो पुनः इस तरीके।